1 लोटा जल अगर आप रोज़ाना तुलसी माता में डालते हैं और ये 2 फर्टिलाइज़र अगर इसका यूज 15 दिन में तुलसी माता के पौधे में करते रहें तो विंटर में भी आपके तुलसी माता के प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेंगे। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में विंटर में तुलसी प्लांट की क्या केयर करनी चाहिए। कई लोगों के कमेंट देखे गए हैं कि मेरे तुलसी के प्लांट विंटर में सरवाइव नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको केयर टिप्स बताऊं, उसके पहले कुछ प्लांटों को मैं दिखाना चाहूँगी। तो ये देख सकते हैं, इसमें लगे हुए हैं केला के प्लांट जिससे अक्सर मैं पूजा करती हूँ, और ये समी के प्लांट जिसके नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे तुलसी के प्लांट निकल आए हैं। और ये तुलसी के प्लांट आप देख सकते हैं जिसका मैं रोज़ाना पूजन करती हूँ, और कार्तिक मंथ में इस पर चूनर भी चढ़ाई थी, आप देख सकते हैं। और ये भी प्लांट हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ और तुलसी के प्लांट आप देख सकते हैं, यानी कि पूरे गमले में तुलसी के प्लांट भरे पड़े हैं। और एक और प्लांट जो मैं सीड से ग्रो की हूँ एक गमले में, ये देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे तुलसी प्लांट हो रखे हैं। करीब इसमें 50 से 60 प्लांट होंगे तुलसी के। तो तुलसी प्लांट अक्सर जो विंटर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जो एक गलतियाँ हम लोग अक्सर करते हैं, इसको सीडों को नहीं हटाना। यानी कि जब भी आपके तुलसी के प्लांट में इस तरह के सीड पॉड बनते हैं तो हमेशा आप कोशिश करें इसके सीडों को आप हटाते रहें, क्योंकि जब इसमें सीड बनते हैं तो प्लांट समझ लेते हैं कि हमारे एज शायद अब ग्रोथ की नहीं, सीड बनाने में है, तो अपना ग्रोथ थोड़े से रोक देते हैं और सीड बनाने में लग जाते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है, आप कोशिश करें जितने सारे आपके तुलसी माता के पौधे में सीड बनते हैं उन सीडों को सबसे पहले हटाना। यानी कि रेगुलर आपको एक काम करनी है, चाहे विंटर हो, समर हो, चाहे रेनी सीजन हो। अगर आप तुलसी प्लांट की ग्रोथ चाहते हैं तो इनके सीडों को आपको हटाना होगा। यानी कि किसी सीजर की मदद से आप हटा सकते हैं, या फिर हाथ से भी इसके सीडों को आप तोड़कर हटा सकते हैं। इसके सीड हटाने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, इसमें बहुत सारे मल्टीपल ब्रांच निकलेंगे और इसकी ग्रोथ पुनः से यानी दोबारा से आरंभ हो जाएगी। और दूसरा, इसके सीड को आप इकट्ठा कर सकते हैं दोबारा प्लांट ग्रो करने के लिए। यानी कि इसके सीडों को फेंके नहीं, आप चाहे तो मिट्टी में दबा दें तो इसकी ग्रोथ यानी कि सीड के माध्यम से तुलसी प्लांट को आप इजीली प्रोपिगेट कर सकते हैं। यानी कि एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। इसलिए हमेशा आप कोशिश करें तुलसी प्लांट के जितने सारे सीड बनते हैं उन सीडों को हटाते रहें, और इन सीडों को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं इस तरह के। और दूसरा काम जो हम अक्सर गलतियां करते हैं, अगर जितने सारे प्लांट ग्रो होते हैं उसके थोड़े से उसके टिप को आप ऊपर से कट कर दें तो आपके तुलसी के प्लांट घना भी दिखेंगे, और जितने भी सूखे ब्रांच हो उसे भी आप हमेशा हटाते रहें। इन ब्रांचों को आप चाहें तो रुई लपेट कर आप जला भी सकते हैं। और तीसरा जो गलतियां करते हैं, अक्सर हम तुलसी पूजन में बड़े लोटे से पानी डाला करते हैं, तो इस लोटे से आपको पानी कभी नहीं डालने चाहिए। हमेशा आप कोशिश करें रेगुलर इसमें पानी डालने के लिए हमेशा इस तरह के छोटे लोटे का यूज करें, क्योंकि विंटर में अगर इस बातों का ध्यान देंगे तो आपके प्लांट्स ओवर वाटरिंग से नहीं मरेंगे। और इस समय आप कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह के राख आप सभी के घर में अवेलेबल होते होंगे। और इसके अलावा ये मस्टर्ड केक जो आपको यूज करनी है इस विंटर सीजन में,
जो मुख्य रूप से गर्म प्रवृत्ति के फर्टिलाइज़र पाए जाते हैं। इसका यूज आप तुलसी प्लांट के अलावा और सभी प्लांटों में यूज कर सकते हैं। इसका लिक्विड बनाकर या फिर इस तरह के जो भी मस्टर्ड केक रहते हैं उसे मिट्टी में दबा दें और ऊपर से आप राख से मल्चिंग, पूरे मिट्टी को आप राख से कवर कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट थोड़ी से ठंड से, ज़्यादा ओस या ठंड से बचे रहेंगे। क्योंकि राख में एक ऐसे गुण पाए जाते हैं, अगर इस राख का समर में यूज़ करते हैं तो पौधे को ठंडक देने का काम करते हैं, अगर विंटर में इसका यूज़ करते हैं तो पौधे को गर्मी देने का काम करते हैं। यानी कि दोनों गुण ही मौजूद है। इसके अलावा एक वेस्ट फंगिसाइड और एक फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। तो इसका यूज आप तुलसी प्लांट में मल्चिंग के तौर पर करें, इस खासकर विंटर सीजन में, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वाटरिंग भी कभी कभी कर देते हैं तो ये राख ओवर वाटरिंग को सोखते हैं, यानी कि मिट्टी में जो नमी रहते हैं उसे सोखने का काम करते हैं, यानी कि मिट्टी में पूरे नमी को मेंटेन रखते हैं। तो इसका यूज कर सकते हैं और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का यूज इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं विंटर सीजन में। और एक काम आप चाहें तो तुलसी माता के पौधे पर और कर सकते हैं, वो है रात के समय किसी कपड़े से आप ढक सकते हैं। इस तरह के कोई चूनर वगैरह हो उससे आप ढक सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं ये तुलसी प्लांट में ढक रखी हूँ, क्योंकि मैं पूजन करती हूँ कार्तिक मंथ में, तो तुलसी प्लांट को बांधती हुई हूँ और एक चूनर जो मैं चढ़ाती हूँ, पूरे विंटर ये चढ़े रहते हैं। तो शायद ये परंपरा आज से नहीं, शुरू से ही चली आ रही है कि कार्तिक मंथ में जब तुलसी प्लांट की पूजन होते हैं तो तुलसी प्लांट को चूनर उड़ाए जाते हैं। तो रात के समय कुछ कपड़े की मदद से आप तुलसी प्लांट को ढक भी सकते हैं, ज़्यादा ओस और ठंड से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो आपको इस विंटर सीजन में आपको इस टिप्स को फॉलो करनी है, अगर आप तुलसी माता के पौधे की अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं और ये प्लांट आपके सालों साल आपके गार्डन में दिखे, यानी कि विंटर में भी ये प्लांट सरवाइव कर जाए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।